नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने शुक्रवार को यमन में एक बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इन हमलों में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई समर्थित सर्दर्न ट्रांजिशन काउंसिल यानी कि एसटीसी को निशाना बनाया गया है, जिसमें कम से कम 20 अलगाववादी लड़ाके मारे गए। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब 2 दिन पहले यूएई ने यमन में अपनी सेना वापस बुलाने की बात कही थी और इसके पहले सऊदी अरब ने यूएई को देश से बाहर निकलने के लिए 24 घंटे की समय सीमा दी थी। एक अलगाववादी नेता के हवाले से ये खबर है कि सऊदी फाइटर जेट ने शुक्रवार को दक्षिण यमन में एसटीसी के बलों पर हमला किया। एसटीसी बलों के एक अधिकारी ने एएफपी को बताया है कि अलग खाशा और ययून में मिलिट्री बेस पर सऊदी लड़ाकू विमानों ने बम गिराए हैं। अब बताया ये भी जा रहा है कि यूएई समर्थित समूह के एक सैन्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि हवाई हमलों में 20 यमनी अलगाववादी लड़ाके मारे गए हैं। सूत्रों ने ये बताया कि शुक्रवार को हद्रामौत के सयून शहर में एयरपोर्ट और मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया। इन हमलों से एयरपोर्ट का काम भी प्रभावित हुआ है। 24 घंटे से ज्यादा समय से अदन एयरपोर्ट पर कोई विमान नहीं उतरा है, ना यहां से उड़ानें भरी गई। ये हवाई हमले ऐसे समय में हुए जब सऊदी समर्थक बलों ने हद्रामौत में मिलिट्री ठिकानों पर कब्जा करने के लिए अभियान शुरू किया था। एसटीसी ने दिसंबर 2025 की शुरुआत में हद्रामौत और मेहरा के लगभग सभी प्रांतों पर कब्जा किया था। तेल सुविधाओं पर भी उसका नियंत्रण हो गया था। यूएई ने कहा कि उसने तनाव कम करने की कोशिशें की। उसकी आखिरी सेना यमन से निकल चुकी है। मंगलवार को यमन के मुकल्ला बंदरगाह पर सऊदी अरब के हमले के बाद यूएई ने सेना वापस बुलाने की घोषणा की थी, लेकिन इस बमबारी में यूएई से आए एक शिपमेंट को निशाना बनाया गया था जिसमें कथित तौर पर हथियार थे। यूएई ने इन दावों को खारिज तो कर दिया था। उसके बाद बताया गया कि शिपमेंट में गाड़ियां थीं, किसी भी तरीके के हथियार नहीं थे। एसटीसी के एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि समूह यमन में सऊदी समर्थित सेनाओं के साथ निर्णायक और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। प्रवक्ता ने इसे कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ लड़ाई बता दिया। सऊदी सूत्रों की पुष्टि के हवाले से ये खबर है कि हवाई हमले सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने किए थे, जिसमें यूएई भी नाम मात्र के लिए शामिल है। इस गठबंधन को 2015 में यमन के उत्तर में ईरान समर्थित हुदी विद्रोहियों के लड़ने के लिए बनाया गया था। सऊदी अरब और यमन के बीच राजनीतिक दुश्मनी एक दशक से जारी है, लेकिन यूएई समर्थित एसटीसी के हालिया हमलों ने रियाद को नाराज कर दिया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच तनाव बढ़ चुका है। एसटीसी के सामने यमनी सेना है जो हद्रामौत ट्राइबल अलायंस के साथ गठबंधन में है। देखिए, सऊदी अरब और यूएई यमन इन विरोधी गुटों का समर्थन करते हैं और इस हमले के बाद अब क्या स्थिति वहां पर बनती है, ये देखना होगा। फिलहाल खबर पर राय आपकी क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।